डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में जाता है। मुझे बताइए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को रेड क्रॉस से कितना फायदा हुआ। हाँ, आपसे पूछेगी, जनता नहीं पूछेगी। जनता ने जिन लोगों को चुना है, अगर वो जनता तो पूछेगी भाई, नहीं, आपसे पूछेगी। जनता नहीं पूछेगी। जनता ने जिन लोगों को चुना है, अगर वो मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फ़र्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइज़ के नाम से। 8 सालों से इस फ़र्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फ़र्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा। और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है। अभी हम डीसी ऑफिस के बाहर हैं और अंदर जो है मीटिंग चल रही थी। डीडीसी, बीडीसी और अलग अलग जगह से ये सब लोग जो है यहाँ पर आए थे। यानी पूरे साल का बजट जो है यहाँ पर जो है पेश हो रहा था और यहीं से जो है अब 900 करोड़ जो है अनाउंस होने वाले थे, यानी पूरे साल का। चलिए, महराजुद्दीन मलिक भी थे यहाँ पर। क्या क्या चीज़ें हुई और कितना पैसा जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला? देखिए विकास भाई, पहले तो ये फाइनेंशियल ईयर जो पुराना था वो ख़त्म होने को जा रहा है। 900 करोड़ उस पर भी बात हुई, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि यूटिलाइज जो है बहुत कम हुआ है। जो काम पिछले साल होने चाहिए थे वो अब के बाद जो है नए साल के प्लान में भी वही पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश होगी। और क्योंकि काम हुए नहीं हैं उनको दोबारा से करना ज़रूरी है। ये पैसा हमारा एक बार फिर लैप्स हुआ। हमने एक सिंपल सी बात की, जो हमारा सेविंग था पिछले साल का अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको नेक्स्ट ईयर में आप ऐड करो, या तो उस पैसे का पूरा इन्वेस्टमेंट हो ताकि डिस्ट्रिक्ट में जो है डेवलपमेंट हो। और उसके अलावा जो कौंसल की बात है, कौंसल चेयरमैन बनाए, हमारे कौंसलर हैं, बीडीसी हैं। हमने ये बताया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे उनमें जो है कौंसल को जो है पता होना चाहिए कि कौन सा पैसा कहाँ लगाना है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, कौंसलर बनाए गए हैं एज़ कम्पेयर टू एमएलए हैं। इस वक्त असेंबली लगती है, पार्लियामेंट लगता है और कौंसल लगी है। कौंसल में क्या क्या बात हुई है लोग भी जानना चाहते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या बात करते हैं। हमारा एक छोटा सा मुद्दा था, जिस भी ऑफिशियल को देखे आप बात जानना चाहते हैं लोग, और यही चीज़ें जो है लोगों को पता लगनी चाहिए, लेकिन मीडिया तो भाई साहब अलाउड ही नहीं है। देखिए ये चीज़ें मैंने अभी बात शेयर की है। मैंने बताया है कि अगर पार्लियामेंट में लाइव सेशन जो है पूरा देश देखता है, असेंबली में जो है पूरा स्टेट देखता है, और डिस्ट्रिक्ट की कौंसल में जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना चाहिए, लोग जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, मीटिंग में हमारा आने का मकसद ये नहीं कि हम 70 लाख बांटें। महराज मलिक इसलिए डीडीसी नहीं बना है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी काउंसलर हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जो फाइल बनने जा रही थी, एक तहसीलदार के ऑफिस में 3000 रुपया लिया जाता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। उस प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी 3000 कमाएगा, लेकिन उसको बनाने के लिए 3000 रुपये लिए जाते हैं। अब मैंने शिकायत दर्ज की, मैंने इनको कहा कि आप एक्शन क्या लेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स ने जवाब दिया कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, एंटी करप्शन में जा सकते हैं। तो मुझे इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिए हैं कि मैं कोर्ट का रुख करूं, मुझे इसलिए वोट दिए हैं ताकि मैं इन लोगों को ठीक करूं। देखिए, हमारे यहाँ करप्शन है, करप्शन पे बात नहीं होती है। हमारे यहाँ 20 का कागज, जब आप सारी चीज़ों का प्रूफ दे रहे हैं तो फिर कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? इन लोगों को देखिए विकास भाई, वो एक आम आदमी कर सकता है, लेकिन जब एक काउंसलर हो जो चुना हुआ नुमाइंदा हो, सरकार चलाने का काम, इस वक्त यूक्रेन में अगर जंग चल रही है तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसके कहने पर जंग चली है और जंग ख़त्म होगी, या रशिया का। देखिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके कहने को मानना चाहिए, लेकिन यहाँ मान सम्मान तो है नहीं। बाहर के लोग आए हैं, रेड क्रॉस इतना लिया जाता है, गली में, नुक्कड़ में, हर दफ्तर में गरीब को लूटने का काम किया जाता है। वहीं बारिशों की वजह से नुकसान हुआ, किस इलाके में किस गरीब को इन्होंने जो है रिलीफ दिया, मुझे रेड क्रॉस के लोग बताएं। डीसी में के अकाउंट में ये सारा पैसा चला जाता है, लेकिन इनको फिक्र ही नहीं है।
आज मैंने सवाल रखा है, मुझे मालूम होना चाहिए मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो है रेड क्रॉस का करोड़ों का पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में जाता है। मुझे बताइए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को रेड क्रॉस से कितना फ़ायदा हुआ। हाँ, यूक्रेन में जंग हुई है, रूस में जंग हुई है, वहाँ रेड क्रॉस का पैसा लगेगा क्या? यहाँ ज़रूरत नहीं है, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, घरों के अंदर पानी नहीं है, लोगों को घर नहीं है, वहाँ उन लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। बारिशों की वजह से लोगों को बेघर होना पड़े, रेड क्रॉस का कोई मसला ही नहीं। बोर्ड आपने बिल्कुल साथ में ही देखा होगा जहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हर घर में जो है नल, और एक तरफ जो है मोदी साहब हैं और एक तरफ जो है गवर्नर साहब। देखिए, नल कब लगेगा, जल कब मिलेगा, वो तो मुझे पता नहीं है। मेरे यहाँ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बिजली से महरूम हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी से महरूम हैं। देखिए, अभी ये विश्वास दिला रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले पहले हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखेंगे कि कौंसल की बात, देखिए मुद्दा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेट करना पड़ेगा उन लोगों को। जिस तरीके से यहाँ इस वक्त करप्शन आम हो रही है, उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही। सुनिए, एक बात मेरी सुनिए, जो हमारे यहाँ मटेरियल का पैसा, करोड़ों का पैसा, अभी मैंने मीटिंग में बोल दिया है कि मटेरियल का इजलास होना चाहिए। वरना पहले क्या होते थे, कुछ लोग चेले चपेटे, कुछ दलाली का काम करके जो है ये लोग जो है लोगों का पैसा हड़प करते थे। पहली बार मैंने कहा है कि मार्च से पहले पहले उनका इजलास होना चाहिए, मटेरियल जिसने लगाया है उस आदमी को मिलना चाहिए, ना कि इनके चेले चपेटों को। और साफ़ सुथरी बात है, जेई जो है वक्त पर नहीं आता है, जिसकी वजह से काम ठीक नहीं होते। आखिर में वो जो मीटर लगाने आता है, पैसा वसूली करना आता है, मैंने सब चीज़ें रखी हैं, लेकिन ये चीज़ लाइव होनी चाहिए थी। ये सेशन आवाम का है, मौका आवाम को है जानने का कि काउंसलर जाते हैं, वहाँ पे चेयरमैन बैठे हैं, वहाँ पे मुलाजमीन होते हैं, लोगों के बारे में क्या बात ये तो नहीं मीडिया को अलाउड नहीं किया कि मतलब महराज मलिक अंदर चलाता है, लोगों को पता चलता है और इनकी लोगों की बेइज्जती होती है। मेरा नहीं, हर कोई काउंसलर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात रखता है। मुझे नहीं लगता है कि ये बात चेयरमैन साहब के नोटिस में होगी। अगर उनकी नोटिस में ये बात आई कि मीडिया इसको उठाना चाहता है, लोगों के सामने रखना चाहता है, तो ये गलत नहीं है। पिछली मीटिंग में तो हमने कहा था कि कम से कम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन देखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग होगी तो आप मेरे लिए खुसूसी आ जाना, चाहे उनका आप रिकॉर्ड करें दूसरे काउंसलर का या नहीं, मैं इजाज़त देता हूं। मेरी बात जब भी काउंसिल में होगी, मैं चाहता हूं कि मेरी आवाम सुने, लोग सुने कि काउंसिल के अंदर क्या बात हो रही है। 70 लाख से डेवलपमेंट नहीं होगी, जो बाकी चीज़ें हैं उन मुद्दों पर भी बात करनी है। और हमारी काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रही है, और जिस दावे के साथ भाजपा कह रही है हमने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए, ये चुनाव हमें नहीं चाहिए थे, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मानने को तैयार ही नहीं, तानाशाह है। और तानाशाही हमें नहीं मंजूर है, क्योंकि हमें लोगों ने वोट दिए, लोग सवाल हमसे कर रहे हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से। लोग अगर महराज पे चिल्लाएंगे तो ज़रूरी है कि मैं इन लोगों से जवाब लूँ। आपने कहा कि रेड क्रॉस जो है कहीं ना कहीं लगना चाहिए, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो या कहीं कोई सी भी जगह हो। लेकिन कई सारे ड्राइवर हमें अभी भी कहते हैं कि हमें जो है जगह जगह पे जो है अपनी पर्चे कटवानी पड़ती है, और वही जो है अड्डा जो है जगह जगह देना पड़ता है। उनकी कोई बात नहीं करता। अगर वो बात करेंगे तो उनके चालान हो जाएंगे किसी से। इसीलिए तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में करोड़ों का रेड क्रॉस जमा होता है, ये हम दूसरे मुल्क के लिए जमा नहीं करना चाहते हैं। हमारे इलाके में लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है, रेड क्रॉस का होना चाहिए। अभी पिछले दिनों बारिशें हुए, नुकसान हुआ, उनको रिलीफ मिलना चाहिए ना। रेड क्रॉस हम लोग क्यों भरें, किसी और को फ़ायदा हो। मैंने कहा कहीं और जंग लगी है, हम यहाँ से उठा के पैसा दें, लेकिन जब हमारे पास उतना हो। लेकिन अगर हमारे लोगों को ज़रूरत है, फ़िलहाल हमको दें ना, यहाँ पे जमा खजाना नहीं करना है। फ़िलहाल उनका रिकॉर्ड मैंने मांगा है। यहाँ पर बहुत सारे जो है करप्शन का हब बना हुआ है, बहुत सारी करप्शन है, लेकिन उस पर कार्रवाई कौन करेगा। डीसी साहब को फुर्सत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फुर्सत नहीं है, ये सब के सब मिले हुए हैं। ये रस्सी जो पहले थी वही रस्सी आज थोड़ी और खींची जा रही है, थोड़ी और लंबी हो रही है। पहले अगर कुछ उनके चोर थे, आज इनके लुटेरे हैं, बस फ़र्क इतना है। आपको क्यों नहीं लगता है कि मतलब कि जो लोग जो हैं कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते, वही लोगों को यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है? कम से कम काम तो करना चाहिए। जनता तो पूछेगी भाई, नहीं आपसे पूछेगी, जनता नहीं पूछेगी। जनता ने जिन लोगों को चुना है, अगर वो इस काबिल नहीं है, इसके अहल नहीं है, वो इन लोगों से हिसाब लें, तो फिर जनता की भी कमज़ोरी है। जनता ईमानदार को चुने, जनता उसको चुने जिसको पता होगा कि ये हमारा हक दिला सकता है। लेकिन अगर वैसा कोई आदमी हो जिसको पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, मैंने कौंसल में गया हूँ या BDC बनाऊँ या सरपंच बनाओ, उससे कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, कहने का मतलब यह है जनता होशियार हो जाए, पढ़े लिखे, ईमानदार, सबसे पहले ईमानदार का होना ज़रूरी। ईमानदार आएगा तो काम बनेंगे, ईमानदार नहीं होगा तो कौंसल क्या, आप चीफ मिनिस्टर भी बना लो, डेवलपमेंट नहीं होगी, करप्शन रुकने वाले नहीं है। आपको कि 900 अगर पूरा 900 करोड़ जो है पूरे डोडा में लग जाता है तो कितना डेवलप। देखिए, आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए ना, 900 करोड़ एक डिस्ट्रिक्ट में लग जाए तो कहाँ बात पहुँच जाती है। लेकिन अगर लगे, जब लगने वाला नहीं है, हमारे यहाँ सब सेंटर
अस्पताल बनाने थे। मैं अभी बात करके आया हूँ, 50 लाख उसमें जो है रिलीज़ हो गया था। लेकिन एक्सएन हमारा इतना निकम्मा है, R&B का, उस आदमी ने पिछले साल से अभी तक सिर्फ 10 लाख खर्च करवाया। अब बताओ कितना नाअहल है। जहाँ 50 लाख पैसा पड़ा हुआ है, नहीं लगा पा रहा है, उस पर सवाल नहीं होंगे। अब वो पैसा लैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो 10-20 दिन में लगने वाला है नहीं। पैसा वापस चला गया, दोबारा से साल से नए साल जहाँ दूसरा काम उठाना था, वहाँ उसी काम को दोबारा करवाना। देखिए, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की नाकामी है। एडमिनिस्ट्रेशन तो फेलियर है ही, इनको तो टस से मस नहीं, इनको चाहिए वसूली। ये घरों को बनाने के लिए आए हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने वोट लिए हैं, हम अगर नहीं भी बने, लेकिन जवाब हमने मरते दम तक देना है। लोग पूछेंगे महराज मलिक को, एक वक़्त में तुझे डीडीसी बनाया था, उन 5 साल या उन 2 साल आपने क्या किया। लेकिन अगर आज डीसी यहाँ पर कोई है, वो यहाँ से उठ के चला जाएगा, यहाँ के लोग उसको कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन महराज मलिक इसलिए चीखता चिल्लाता है क्योंकि मुझे लोगों के सामने उम्र भर, और मेरा मरना भी यही है, मुझे हर दिन का हर मतलब ओहदे का जवाब लोगों को देना है। इसलिए हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं और हमेशा सवाल भी करते हैं। ये हमारा हक है, चाहे किसी को, और एक आदमी को नीचा दिखाना। अभी हमारे यहाँ एक DMO है, सुन लीजिए मेरी बात, आवाम भी सुने। हमारे यहाँ सब सेंटर खोले गए, हर गाँव के अंदर है, बिल्डिंगें कुछ जगहों पे बनी हुई हैं, दवाइयाँ गवर्नमेंट दे रही है। हमारा एक DMO है ठाठरी का, सुनने में आया, अभी मेरे पास कंप्लेंट नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार उनसे ले लेता है, और वो अपने घरों में अपने बच्चों के साथ जम्मू में बैठे हैं। आप इस चीज़ को बर्दाश्त करोगे? मैं तो करने वाला नहीं हूँ। मेरी नोटिस में आ जाए, मैंने कौंसल में बोला है, मुझे चाहिए वहाँ पर उन लोगों की तैनाती। वरना अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी होती तो फिर उन लोगों को लगाना क्यों था? नौकरी हमारे नाम की खाएँ, काम कहीं और करें, अपने बच्चों के लिए जो जम्मू में बैठ कर जाएँ। देखिए, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, जिसका काम जहाँ है उसको वहाँ पर मुझे करवाना है। अगर नहीं करेंगे तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धरना भी लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कानून के पास हमारे पास जाने को लिए कुछ भी नहीं है। रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा, 1 बार दूंगा, 2 बार दूंगा, इंक्वायरी करेंगे, ठीक नहीं करेंगे तो वहाँ से घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। मेरे इलाके में वैसे नहीं। चलिए, ये थे महराजुद्दीन मलिक, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 900 करोड़ का जो है बजट जो है अगर पूरे डोडा में लग जाता है तो हमारा डोडा जो है किस तरह से दिखेगा, ये तो आप आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, सिर्फ मीटिंगें बुलाई जाती हैं, कागजों में कार्रवाई होती है, और बस नाम की जो है फास्ट रैंक आ जाता है, और या अलग अलग रैंक जो है मिल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें ग्राउंड पे होनी चाहिए वो नहीं मिलती। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अगली बार से जो है मीडिया यहाँ पर अलाउड होगी। चलिए, अब आने वाला समय ही बताएगा किस तरह की क्या बातें हुई हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह के हालात है पूरे डोडा के अंदर, कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।